साथियों, आज हमारा शैडो कैबिनेट की मीटिंग खेत में हुई और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल पर हम आपसे बात कर रहे हैं। खेत के अंदर हमने एक दृश्य देखा। साफा पहने हुए आदमी धोती के खोले टांगता हुआ, हाथ में फावड़ा लिया हुआ और अपने खेत की पाणत करता हुआ, थका मांदा सा। 6 घंटे की बिजली का किसी भी प्रकार से कोई एक बूंद भी खराब नहीं हो जाए, इसलिए इस फसल को सजोते हुए, पैर ज़मीन में धंसते हुए, गीली ज़मीन में धंसते हुए आधे और अपना काम कर रहा था। मैंने एक दृश्य और दूर सा ये भी देखा कि इस बीच में उधर उस खेत में कुछ रोजड़े आ गए। रात को वो गडूडे आए थे, उन्होंने उस खेत को बिल्कुल रौंद के रख दिया था और स्थिति बड़ी नाजुक थी। कीड़े थे, मकोड़े थे, पशु थे, पक्षी थे, सारे दुश्मन उसके चारों ओर खेत के मंडरा रहे थे। हम इस बात को देखते रह गए। वो अकेला प्राणी, जिसका नाम किसान कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं, दोनों ही उस खेत की रखवाली में, खेत की कृषि में, खेत के किसी सिस्टम में लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमने सोचा कि संसद के ये आका चुपचाप इन्होंने हमारे से वोट लेकर के हम गए। उस दिन हमारा खेत में टाइम भी ख़राब किया, वोट डाला। वोट देने के बाद में वो दिल्ली पहुंच गए। सारे के सारे कानून हमारे विरोध में बनाए, ज़मीन छीनने से लेकर के, खेती को डुबोने से लेकर के और किसी भी प्रकार के मजदूरी डुबोने से 8 घंटे से 12 घंटे से लेकर के ये जो व्यवस्था कायम हो रही है, यानी मेंटल स्टेट के लोग जो हैं, माइंड में कुबद रखने वाले लोग वर्सेस फिजिकली काम करने वाले लोग। थका मांदा सा वो आया, 6 घंटे की बिजली के बाद में सो गया, उसको किसी प्रकार की कुबद नहीं। अपनी नींद में, निद्रा में उसका अपना हुआ, उठा, फिर वही काम, फिर वही रोजड़े, फिर वही गडूडे, वही तारबंदी, वही करके। कहाँ चूक हुई? वोट देने में, हमारा प्रतिनिधि चुनने में। झूठे प्रतिनिधियों की गैंग आई थी, उसमें से हमने एक चुन दिया। फर्जी यूनिट थी पूरी की पूरी, उसमें से हमने एक चुन दिया। बेकावे में आए, किसी के कहने से चुन दिया या किसी लोभ में चुन दिया। ये जो व्यवस्था है, ये अजीबोगरीब व्यवस्था हो सकती है। मानव सभ्यता को, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले लोगों को यदि आप इस तरह से कोसते कोसते ख़त्म कर दोगे तो व्यवस्था बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। एक मैं कहावत पढ़ रहा था कि ऊंट के मरने के बाद में चींचड़ को भी मरना पड़ता है। ये जो चींचड़ लगे हुए लोग हैं, जो अपनी माइंड और अपनी कुबत से मंदिर में बैठे हों, संसद में बैठे हों, बाबूगिरी की टेबल पे बैठे हों, इन सब को बहुत कुछ दिमाग में फितरन है कि ये बेवकूफ़ इसी तरह से हमारे लिए काम करता रहेगा, हमारे लिए अनाज उपजाता रहेगा, हमारी चाकरी करता रहेगा, हमारी डांट टपट खाता रहेगा और मैं इनके खून पसीने का जो पैसा आएगा उस बैंक में जमा कराएगा, मैं उसको लूटूंगा, लूट के भागूंगा। ये जो व्यवस्था है, ये बहुत ही खतरनाक दिशा में बढ़ रही है। आपको, भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्कफोर्स बहुत हाईएस्ट है, जनसंख्या सबसे हाईएस्ट है दुनिया में। और यदि यहाँ की पॉलिसीज वेस्टर्न कल्चर पे बनती हो, पाश्चात्य व्यवस्था के डायरेक्शन में बनती हो, IMF और WBM की दिशाओं में उनके आका होते हों, कानून उस दायरे में बनते हों, तो आप समझो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ, जो जनरेशन आ रही है, 2 हाथों को काम नहीं है, बेरोजगार हो चुकी है। इन बातों को आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस बात को करें। काम करने वाले किसान, कमेरा वर्ग एक हो जाओ, ये हमारा नारा है। शुद्ध आहार और सद्विचार की विचारधारा पे आ जाओ और सामाजिक सहकार का जीवन जी लो। यही हम संदेश देते हैं। हमारा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, आओ मिलके कमेरा वर्ग का एक बन जाओ, जाति धर्म के इन झंझट को छोड़ो, वर्ग इस चेतना के रूप में आ जाएं। यही हमें बचा पाएगा, वरना हमारे ये जो है चींचड़ जो है हमें मार के छोड़ेंगे, मरेंगे तो ये भी, लेकिन ध्यान रखो।